हेलो, मैं ERSK सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ6 में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का MCQ सभी क्वेश्चंस को करेंगे जो एग्जाम में बार पूछा जाता है और पूछने का संभावना है। ठीक है, तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है, विंडो में डॉट डॉट विकल्प के तहत विकल्प का उपयोग करके कीबोर्ड को नियंत्रित और अनुकूल किया जा सकता है। तो दोस्तों किसके द्वारा किया जा सकता है, तो उसको करेंगे यानी कि कंट्रोल पैनल के द्वारा। किसके, यानी कि कंट्रोल पैनल के द्वारा करेंगे। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, कंट्रोल पैनल। ऑप्शन नंबर सी में दिया, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल्य कार्य नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल्य कार्य नहीं है दोस्तों, यानी कि डाटा मैनेजमेंट। ठीक है, डाटा मैनेजमेंट से इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, डाटा मैनेजमेंट से इसका कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डाटा मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक डॉट डॉट है जो हार्डवेयर के उपयोग को नियंत्रित और समन्वित करता है। तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यानी कि ऑप्शन ए में दिया है यानी कि माइक्रो प्रोसेसर है, बी में सिस्टम सॉफ्टवेयर है, डी में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और डी में दिया है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, विंडो OS का उपयोग करके प्रिंटर जोड़ने या हटाने के लिए डॉट डॉट में प्रिंटर आइकन पर क्लिक करें। तो दोस्तों यानी कि कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल पैनल पे इसको यानी कि क्लिक करना होगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, कंट्रोल पैनल। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, राइट आंसर इसका यानी कि ये हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल्य कार्य नहीं है। दोस्तों मूल्य कार्य नहीं है वो पूछ रहा है। ऑप्शन में कंप्यूटर के ऑपरेशन को नियंत्रित करता है, भाई करता है, एक दूसरे के संबंधित डेटा को सेट प्रबंधन करता है। चलिए भाई अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, इनपुट और आउटपुट को नियंत्रित करता है, ये भी ठीक है। फाइल प्रबंधन करना, फाइल का प्रबंधन करना ये भी करता है, लेकिन एक दूसरे के बीच डाटा का प्रबंधन ये नहीं करता है। दोस्त यही तो इसे पिछले क्वेश्चन भी था जो एक इसी पे आधारित था। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, लिनक्स के संदर्भ में लिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है कि उबंटू लिनक्स की लोकप्रिय संस्करण है। चलिए बी में दिया है, लिनक्स केवल कमांड लाइन इंटरफेस प्रदान करता है। ऐसा तो नहीं है भाई, ये तो गलत है। चलिए नहीं वाला भी पहचाना था, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। लिनक्स तैयार करने के लिए उपयोग किए गए कोड निःशुल्क है और लोगों द्वारा खोजे जाने, संपादित किए जाने और उपयोग किए जाने के लिए उपलब्ध है। ठीक है भाई। और डी में दिया यह यूनिक्स जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है गलत है सारा सब। ठीक है, तो राइट आंसर इसका यानी कि गलत वाला चुनना था, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, विंडो में एक नया फोल्डर बनाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे। तो विंडो में नया फोल्डर बनाने के लिए यानी कि विंडो, ठीक है, विंडो एक्सप्लोर का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर किस में दिया, विंडो एक्सप्लोर। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो दोस्तों यानी कि क्रोम जो है क्या है, क्रोम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, राइट आंसर ए। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ताओं से डॉट डॉट के कार्य को छुपाता है। तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यानी कि किसका कार्य को छुपाता है, तो हार्डवेयर के कार्य को छुपाता है, हार्डवेयर के कार्य को छुपाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, राइट आंसर इसका यानी कि डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्णन सही तरीके से करता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया सिंगल टास्किंग, ऐसा तो नहीं। बी में दिया मल्टीटास्किंग, ऐसा भी नहीं। केवल मल्टी प्रोग्रामिंग टास्किंग, ऐसा भी नहीं। मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग दोनों करता है, एकदम राइट बात है भाई। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का यानी कि डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उचित संस्करण नहीं है। तो उचित संस्करण नहीं है तो विंडो 10 जो है दोस्तों, यानी कि विंडो 10 जो है उचित संस्करण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार का वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब